यूट्यूब चैनल निर्माण रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो कल बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको अवयवी बहु समास। अवयवी बहु समास किसे कहते हैं ये बताया था, जिसका प्रथम पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। क्या अव्यय होता है और प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम अवयवी बहु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयवी बहु समास। और आज बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको द्वंद्व समास। क्या पढ़ाएंगे? द्वंद्व समास। और एक पढ़ाएंगे बच्चों हम आपको कर्मधारय समास। क्या पढ़ाएंगे? कर्मधारय समास। क्या पढ़ाएंगे? कर्मधारय समास। दो समास आज कर लेंगे, दो कल कर लेंगे, दो परसों कर लेंगे। ठीक है, तो द्वंद्व समास। सबसे पहले हम द्वंद्व समास देखते हैं। क्या देखते हैं? द्वंद्व। द्वंद्व समास किसे हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या क्या हमने? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। या अगर याद करके देखें, क्या या जिस समस्त पद में क्या? जिस समस्त पद में पद के दोनों पद प्रधान पद होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में और या अथवा एवं, क्या? और या अथवा एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या? आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया मैंने? द्वंद्व समास में क्या? द्वंद्व समास में और या अथवा एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। क्या? किया जाता है। क्या? किया जाता है। अब जो द्वंद्व समास होता है, क्या? जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। द्वंद्व समास को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। क्या? द्वंद्व समास को तीन भागों में वर्गीकृत
क्या गया। तो बच्चों पहले से ये परिभाषाएं लिखनी है, क्या परिभाषाएं लिखनी है, ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रयोग किए जाएंगे ये लिख लो, तब तक हम इंक डाल लेते हैं, क्या तब तक हम इंक डाल लेते हैं। आप नोट काट लो, जब तक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हो गया बच्चों। द्वंद्व समास को, द्वंद्व समास को तो तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, क्या वर्गीकृत किया गया, क्या द्वंद्व समास को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। जैसे नंबर एक होता है आपका इत्तेतर, क्या इत्तेतर द्वंद्व, क्या होता है इत्तेतर द्वंद्व, क्या इत्तेतर द्वंद्व। इत्तेतर द्वंद्व क्या होता है आपका और तथा प्रयोग किया जाता है, और तथा, क्या और तथा का प्रयोग किया जाता है, क्या इतरेतर, क्या भाई सॉरी इतरेतर, क्या होता है इतरेतर द्वंद्व को क्या कहते हैं, इसमें और तथा का यूज किया जाता है, किसका और तथा का यूज किया जाता है। एक होता है समाहार, नंबर दो होता है कौन सा समाहार द्वंद्व, क्या होता है समाहार द्वंद्व, क्या होता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में दूसरा शब्द बनता है, क्या बनता है दूसरा शब्द बनता है, क्या दूसरा शब्द बनता है, शब्द का अर्थ वही निकलता है, वही निकलता है। नंबर 3 होगा आपका, क्या नंबर 3 होगा आपका वैकल्पिक छंद, वैकल्पिक द्वंद्व, क्या होगा वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें या और अथवा का प्रयोग किया जाता है, क्या या अथवा का प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत रेयर कंडीशन में पूछा जाएंगे कि द्वंद्व समास का कौन सा भाग होता है। तो इतरेतर जिसमें और तथा का प्रयोग किया जाता है, क्या इतरेतर किसे कहेंगे जिसमें और तथा का प्रयोग किया जाता है। समाहार द्वंद्व किसे कहेंगे जिसमें दूसरा शब्द बनता है, शब्द का वही अर्थ निकलता है, क्या दूसरा शब्द बनता है, शब्द का वही अर्थ निकलता है। वैकल्पिक द्वंद्व किसे कहेंगे जिसमें या अथवा का प्रयोग किया जाएगा, क्या या अथवा का प्रयोग और तथा का प्रयोग किया जाएगा, तो वो इतरेतर कहलाएगा, क्या कहलाएगा इतरेतर कहलाएगा। समाहार अगर दूसरा शब्द बनता है उसे समाहार कहेंगे, और वैकल्पिक द्वंद्व किसे कहेंगे या अथवा का प्रयोग किया जाएगा, या का या अथवा का प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहेंगे वैकल्पिक द्वंद्व। अब हम इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, क्या इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ये उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये तो बहुत रेयर कंडीशन में पूछा जाएगा अगर एग्जामिनर आपसे ज्यादा होशियार बनना है, क्या एग्जामिनर बहुत ही होशियार हो गया तो जब पूछा जाएगा आपसे ये, अन्यथा नहीं। याद रखकर सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्या सीधा सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। बस ध्यान रखना कि इतरेतर में क्या और तथा का प्रयोग किया जाएगा, समाहार में कोई अन्य शब्द बनेगा, और वैकल्पिक द्वंद्व में या अथवा का प्रयोग किया जाएगा, क्या या अथवा का प्रयोग किया जाएगा। याद रहेगी बात नहीं आपको, ठीक है। और अपने नोट्स बनाते रहे बच्चे, अच्छे बहुत अच्छे लगेंगे आप नोट्स बनाएंगे। मैंने किसी भी बच्चे का अब तक कोई भी बनाए, एक दो बच्चों ने मेरे पे कमेंट भी किया है, भेजे भी है पीडीएफ बना के कि सर हम नोट्स बना रहे हैं, तो आप भी भेजे ज्यादा से ज्यादा मुझे। ये उतार लियो, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अब इसके हम एग्जांपल करते हैं, क्या
द्वंद्व समास के हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या द्वंद्व समास के एग्जाम्पल कर लेते हैं। द्वंद्व समास के एग्जाम्पल जैसे एक तरफ तो हम समस्त पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे समस्त पद, क्या लिखा रहेगा समस्त पद लिखेंगे, और एक तरफ क्या लिखेंगे हम समास विग्रह, क्या लिखेंगे भैया समास विग्रह लिखेंगे, क्या लिखेंगे समास विग्रह। तो मैंने बताया द्वंद्व समास तीन प्रकार के होते हैं। क्या द्वंद्व समास के तीन भेद बताए, इतरेतर, कौन सा इतरेतर, और एक कौन सा समाहार, और एक कौन सा बताया हमने वैकल्पिक द्वंद्व, कौन सा बताया वैकल्पिक। जैसे राम लक्ष्मण, क्या राम लक्ष्मण, क्या राम और लक्ष्मण। तो अगर समास विग्रह करेंगे हम इसका क्या हो जाएगा राम और क्या राम और लक्ष्मण, क्या राम और लक्ष्मण। तो मैंने बताया था आपको इतरेतर, जो इतरेतर द्वंद्व होगा आपका इसमें और शब्द होगा, तो ये पूछा जा सकता है राम और लक्ष्मण में कौन सा द्वंद्व समास है, क्या राम और लक्ष्मण में कौन सा द्वंद्व समास है। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, क्या आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि इतरेतर कौन सा वो है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपका है कंदमूल फल, क्या कंदमूल फल, क्या कंदमूल फल। तो क्या लिखेंगे कंद और मूल और क्या लिखा जाएगा भाई इसको फल, क्या लिखा जाएगा फल। बस ये ध्यान रखना द्वंद्व समास की एक तो पहचान आपकी क्या होगी, इसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा, कौन सा लगा रहेगा योजक चिन्ह लगा रहेगा, इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या अगर ये छोटा सा कहीं पे लिखा डंडा से लिखा है तो इसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं, क्या बोलते हैं योजक चिन्ह बोलते हैं। ये याद रहेगी। तो कंद मूल फल, और कंद और मूल और फल, क्या कंद और मूल और फल। जैसे खट्टा मीठा, क्या खट्टा और जैसे खट्टा मीठा, क्या जाएगा खट्टा मीठा। तो क्या आ जाएगा इसका खट्टा और मीठा, क्या जाएगा खट्टा और मीठा, क्या जाएगा खट्टा और मीठा। जैसे एक एग्जांपल है इसका देश विदेश, क्या देश और विदेश, क्या आ गया एग्जांपल देश और विदेश। तो क्या आ जाएगा देश और विदेश, क्या जाएगा देश और विदेश, क्या जाएगा देश और विदेश। जैसे एक एग्जांपल आ गया इसका ऐसे लिखा हुआ है साधारण गौरी, क्या आ गया गौरी शंकर, क्या आ गया गौरी शंकर, क्या आ गया ये डैश नहीं लगा हुआ है, यानी कि योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, क्या योजक चिन्ह नहीं आया। तो इसका अगर हम क्या देखें गौरी और शंकर, क्या आ जाएगा गौरी और शंकर, क्या आ जाएगा गौरी और शंकर। जैसे एक एग्जांपल आपका है अन्न जल, क्या अन्न जल। तो अन्न और क्या आ जाएगा इसका अन्न और जल, क्या आ जाएगा अन्न और जल। जैसे एक एग्जांपल है 25, क्या 25। जैसे आपने देखा होगा संख्यावाचक आ गया, क्या आ गया संख्यावाचक। तो संख्यावाचक आते हमारे दिमाग में एकदम ऐसे इमेज बन जाती है, हमारे माइंड ऐसे पकड़ता है कि जो संख्यावाचक पद होता है वो तो द्विगु समास होता है, क्या वो तो द्विगु समास है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है, क्योंकि हर समस्त पद में दो पद होते हैं, क्या हर समस्त पद में दो पद होते हैं, उनमें से एक पद प्रधान होता है तथा अन्य पद या दो पद भी प्रधान हो सकते हैं। तो जैसे 25 तो ये बन जाएगा 20 और कोई भी संख्या दे दे आपने और 5, क्या 20 और 5। तो 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। जैसे एक एग्जांपल और आ गया शिव पार्वती, क्या है शिव पार्वती, क्या है शिव पार्वती। तो शिव और क्या है शिव और पार्वती, क्या है शिव और पार्वती, क्या है शिव और पार्वती। तो चाहे ऐसे लिख देना यहाँ, ये सभी एग्जांपल किसके होंगे
इत्तेरेतर के किसके होंगे? इत्तेरेतर तेरथ के, इत्तेरथ दवंत के। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हो गया? जैसे अब समाहार दवन पढ़ लें, क्या पढ़ लें? समाहार दवन के देख लें, दो चार एग्जाम्पल। क्या? समाहार द्वंद के, क्या? समाहार द्वंद के देख लीजिए। समाहार द्वंद के एक दो एग्जाम्पल देख लें। जैसे ये आ गया भला बुरा, क्या? भला बुरा, क्या क्या? भला बुरा, तो क्या आ जाएगा? भला बुरा आदि, क्या? भला बुरा आदि। जैसे आगे पीछे, क्या? आगे पीछे, क्या? ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे आगे पीछे आदि। इनके कुछ अर्थ निकालना। आगे कोई भी हो सकता है, पीछे कोई भी हो सकता है। जैसे एक चाय पानी, क्या? चाय पानी। सबसे बड़ी आपको मैं बता दूं जो द्वंद्व समास की पहचान होती है, क्या? सबसे बड़ी जो द्वंद्व समास की पहचान होती है वो योजक चिन्ह होता है। कौन सा होता है? योजक चिन्ह होता है, जिसमें और लगा रहता है, जिसमें अथवा लगा रहता है, जिसमें एवं लगा रहता है, जिसमें तथा लिखा रहता है, क्या? तथा लिखा रहता है। यही द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्या? यही द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान होती है। जैसे चाय पानी, क्या? चाय पानी, चाय पानी आदि, क्या? चाय पानी आदि, क्या आ जाएगा? आदि। जैसे एक एग्जाम्पल आपका और बता दें, लीपा पोती, क्या आ जाएगा? लीपा पोती, क्या आ जाएगा? लीपा पोती। तो लीपा पोती आदि, क्या आ जाएगा? लीपा पोता, लीपा पोती आदि, क्या? लीपा पोती आदि। जैसे एक आपका कौन सा होता है? वैकल्पिक। कौन सा होता है? वैकल्पिक। वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व। तो जैसे वैकल्पिक द्वंद्व कैसे होता है? थोड़ा बहुत, क्या? थोड़ा बहुत, क्या? थोड़ा बहुत। बस पहचान योजक चिन्ह है, तो इसे क्या लिखेंगे? थोड़ा या बहुत, क्या? थोड़ा और बहुत, क्या लिखेंगे? थोड़ा और बहुत। जैसे एक एग्जाम्पल है 100 या 200, क्या? 100 200, क्या? 100 200। तो 100 या 200, क्या? 100 या 200, क्या? 100 या 200। जैसे 1000 या 500, क्या? 1000 या क्या? 500, क्या? 1000 या 500। तो ऐसे लिख सकते हैं 1000 या 500, क्या था? 1000 या 500। तो मैंने बताया ज्यादातर तो ये पूछा जाएगा जिसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ही द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्या भैया? योजक चिन्ह ही द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्या? सबसे बड़ी पहचान होती है। ये ध्यान रखिए, क्या? ध्यान रखिए, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं एक साइड में हो जाता हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से इसका, ठीक है? ले लिया? ये द्वंद्व समास था, क्या था? द्वंद्व समास था। अब बच्चों हम पढ़ेंगे आपका कर्मधारय समास। क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय समास।